अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना ब्लॉक्स इंडिया एंड यूएसए टू सेव पाकिस्तान एंड यूएनएससी। हमारा मुल्क, हमारा ब्रदर चाइना, हमारा भाई, सामने आने लगा दोस्त। ये दोस्त नहीं, ये दोस्त नहीं, दुश्मन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन और करते हैं? 1 2 3। नमस्कार and I welcome you all to World Affairs. Now प्रशांत धवन. Now recently चाइना ने पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी को बचा लिया फ्रॉम इंडिया एंड यूएस। जी हाँ, भारत और यूएस दोनों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल रखा कि पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकवादी है अब्दुल रहमान माकी। तो इंडिया यूएस चाहते हैं कि इसको डेजिग्नेट कर दिया जाए एक ग्लोबल टेररिस्ट एट यूनाइटेड नेशंस। चाइना के पास सिंस वीटो पावर है, हालांकि इन्होंने यहाँ पर वीटो पावर का यूज़ किया नहीं है, मगर सिंस चाइना मेंबर भी है यहाँ पर वेरियस कमेटीज़ का, स्पेशली सैंक्शन कमेटी का, तो इसलिए चाइना ने यूएस इंडिया के प्रपोजल को कर दिया है अभी के लिए ब्लॉक। नाउ चाइना ने ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है, अब्दुल रहमान इंडिया यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ओवर द ईयर्स इंडिया यूएस ने क्या इस पर एक्शन लिए हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने सरकारी हॉलिडे डिक्लेयर करवा दी? क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो आपको समझना होगा कि अब्दुल रहमान है कौन और इंडिया और यूएस इसको दंडित क्यों करना चाहते हैं। अब्दुल रहमान एक कोर मेंबर है लश्कर-ए-तोयबा का, और आप अगर सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लश्कर-ए-तोयबा जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट संगठन है, यहाँ पे प्राइमरली आपको 3 लीडर मिलेंगे। एक तो हाफिज सईद, उसके बाद जकी उर रहमान लखवी। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इमरान खान एक बार इंडिया में आए थे, इंडिया में इनका इंटरव्यू हुआ, यहाँ पर रिपोर्टर ने पूछा कि लखवी के बारे में आपका क्या कहना है, इंडिया के बारे में बहुत बोल रहा है लखवी। इमरान खान कहते हैं लखवी कौन है, मुझे पता ही नहीं कि लखवी है कौन। तो खैर यहाँ पे आप देख पाएंगे जकी उर रहमान लखवी। उसके अलावा है अब्दुल रहमान माकी, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एक आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है और इस पर $2 मिलियन मतलब के 15 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस की बाउंटी भी है। और बताया जाता है कि अल-कायदा के साथ, तालिबान के साथ इसके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। और हाफिज सईद जो एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, उसका ये रिश्तेदार भी है, ये ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। और कई बार इंडिया में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसकी फंडिंग डायरेक्टली लिंक की जाती है अब्दुल रहमान से। और मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये लगती है, इसके बारे में आप कहीं पढ़ सकते हैं, एक नोन फैक्ट है कि ये आदमी जो आज के समय यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, 2004 में ये पढ़ाता था सऊदी अरेबिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, और इसने किताब भी लिख दी थी सुसाइड अटैक को लेकर, जहाँ पे इसने जस्टिफाई किया कि सुसाइड अटैक किस तरीके से किए जाते हैं और क्यों इनके हिसाब से सुसाइड अटैक ठीक है। ना अगर हम बात करें इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो अब्दुल रहमान का जो बेटा है ये कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था और 2017 में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको मार गिराया था। और यूएस और इंडिया बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि लश्कर-ए-तोयबा को और ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। इसीलिए रिसेंटली कोशिश करी गई कि अब्दुल रहमान को एक ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया जाए यूनाइटेड नेशंस में, मगर चाइना ने हर बार की तरह यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। इससे पहले भी चाइना काफ़ी बार कई आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर चुका है, हालांकि इवेंचुअली चाइना फेल करता है क्योंकि इंडिया के साथ बहुत से कंट्रीज होती हैं और चाइना प्रेशर झेल नहीं पाता इतना सारा। मगर आपको याद होगा हाफिज सईद को भी चाइना ने बहुत बार बचाया था। इंडिया ने बड़ी कोशिश करी कि हाफिज सईद एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी बन जाए, चाइना ने कई बार ब्लॉक किया, वीटो किया। इवेंचुअली यूएस इंडिया के प्रेशर के अंडर चाइना को झुकना पड़ा और हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो गया। सेम केस हुआ मसूद अजहर के साथ। जी हाँ, मसूद अजहर को तो चाइना ने कई सालों तक बचा कर रखा। बताया जाता है कि एटलीस्ट 3 से लेकर 4 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर के अगेंस्ट जो भी रेजोल्यूशन था, जो भी कोशिश थी उसको एक आतंकवादी डिक्लेयर करने की, चाइना ने बार बार ब्लॉक किया टेक्निकल इश्यूज का हवाला देते हुए। और देखो चाइना की स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या है, चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये है कि देखो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, सिंस काफ़ी बार इनकी आर्मी, इनकी इंटेलिजेंस इनके साथ मिलकर काम करते हैं, इनकी कोऑपरेशन है। तो अगर चाइना पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ
एक कोऑपरेशन रखेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रखेगा, उनकी हेल्प करेगा, तो हो सकता है चाइना का ये मानना है कि हो सकता है कि इनको पाकिस्तान में इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी मिले। मगर यहाँ पर घूम फिर के वही एक पुरानी थ्योरी आती है रिगार्डिंग टेररिज्म कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में, पाकिस्तान चाइना का बैकयार्ड ये आज के समय, तो अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में और ये सोचोगे कि ये सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये आपको भी काटेंगे। ये हिलेरी क्लिंटन ने कहा था आज से करीब 11 साल पहले, और आज भी ये कोट काफ़ी रेलेवेंट है रिगार्डिंग साउथ एशिया। Say in the book, it's like keeping poisonous snakes in your backyard, expecting they will only bite your neighbor. क्योंकि इवन दो चाइना कई पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को बचाता है, इवेंचुअली हमने देखा है कि चाइनीज़ नेशनल्स पर जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में ये रुके नहीं हैं। आप देखोगे बहुत से चाइनीज़ नेशनल्स रिसेंटली मारे गए हैं, और अब तो चाइना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि चाइनीज़ आर्मी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाएगी बलूचिस्तान में, बाकी एरियाज़ में, ताकि सीपैक प्रोजेक्ट्स पे काम हो सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जो ये स्ट्रैटेजी है कम्युनिस्ट चाइना की कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को अपीज करो, इनके खिलाफ ज़रा कुछ बोलो ना, एक्चुअली इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिफेंड करो, इस उम्मीद से कि कल को ये इंडिया को अटैक ही करेंगे और ये पाकिस्तान चाइना की जो कोऑपरेशन है इसमें बाधा भी नहीं डालेंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन है चाइना की, इससे रीजन को ही लॉस होने वाला है। तो नीड आज के समय ये है कि इंडिया के विदेश मंत्री, एक्चुअली डॉक्टर एस जयशंकर की बात आज के समय दुनिया सुनती है, एक ग्लोबल आप कह सकते हैं लीडर बन के उभर रहे हैं ये, तो आई थिंक कहीं ना कहीं डॉक्टर एस जयशंकर को ये बात बोलनी होगी कि चाइना की जो ये स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान में गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करेंगे, कि जो मिलिटेंट्स चाइना पे अटैक करेंगे उन पर एक्शन डिमांड करेंगे, मगर जो आतंकवादी फॉर द टाइम बिंग चाइना पे अटैक नहीं कर रहे उनको चाइना डिफेंड करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये एक बहुत ज़्यादा हिपोक्रेटिक स्टांस है, और इंडिया के लिए मैं कहूँगा ये आज के समय गोल्डन टाइम है चाइना को इस इशू पे काउंटर करने का। ग्लोबली चाइना की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है, और अगर इंडिया चाइना को कनेक्ट कर देता है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से, तो आप देखेंगे इससे चाइना पर बहुत प्रेशर आएगा। ये हो सकता है कि उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूएन में डिफेंड करना बंद भी कर दे। तो देखते हैं इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस इस इशू को कैसे रेज करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन भी कि आपके हिसाब से इंडिया क्या स्टेप्स उठा सकता है ओवर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लिखेगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, सरकारी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है देश में। तो सही उत्तर इसका है ऑब्वियसली ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दी पब्लिक हॉलीडे क्योंकि पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, सरकारी बाबू काम पर नहीं आ पा रहे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और इस दफ़ा तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको बचा लिया है चाइना ने। तो जब इस तरह के केस आते हैं आतंकवादियों को बचा लिया कि पूरे मुल्क को बचा लिया? हाँ, क्योंकि इस वक्त फैसला भी होने जा रहा है ना, वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से सुना जा रहा है कि निकाला जा रहा है। हाँ। तो इंडिया वैसे जो सबूत दिए थे ना टेरर फंडिंग के, ये जो भी सारे केस थे वो इंडिया ही सबूत प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो इंडिया तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो वो ग्रे लिस्ट से निकले, इसीलिए जो एक नया आतंकवादी अमेरिका और इंडिया चाह रहे थे कि एक नया आतंकवादी को ग्लोबली बना दे कि ये आतंकवादी है। तो भाई जो आतंकवादी है ना उसको बनाना चाहिए था। ये हालांकि टेररिस्ट के जो अटैक वो चाइना पर भी वो खिलाफ हो सकता है। अच्छा, हालांकि अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कितने हुए हैं, वो पाकिस्तान में भी TTP वालों ने अटैक किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट इधर भी हुए हैं। और भाई उन्होंने हमारी जगह नहीं ले रही, उधर अफगानिस्तान जगह भी ले रही है।
हम तो खिलाफ हैं उनके भी। पाकिस्तानी अब देखिए ये बीच में ऐसी खिचड़ी पकी भाई, हमें भी पूरी तरीके से समझ नहीं आता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। वो क्या अब कुछ समझते हैं कि जो ये हाफिज सईद और ये जो है अब्दुल क्या नाम था, मुझे नाम अब्दुर्रहमान मक्की, हाँ, तो ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त ब्रदर नहीं है जो वही कंट्री का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो हमारी आर्मी को मारते हैं, जो हमारे बच्चों को मारते हैं, बच्चों वो हमारे दोस्त नहीं है। पता नहीं ये फिर भी हुकूमत जो है या ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करती है। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए। जो बच्चों को मारते हैं, जो बेगुनाह लोगों को मारते हैं, तो ऐसों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे बंदों को जेल में डाले और अपना पाकिस्तान ने तारक भाई बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है टेररिस्ट की वजह से, पता है भाई। आज हम पीछे क्यों हैं? पीछे इसी वजह से पूरी दुनिया में नाम हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, इसलिए उतारे जाते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। ग्रे लिस्ट में किस लिए? ग्रे लिस्ट में हम कोई चावल और गंदम बेचने की वजह से नहीं हुए, ट्रैवल फंडिंग की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आए। बिल्कुल, तो ये भाई ऐसा ही है। तो अब हाँ, जो सर बात कर रहे थे, अब तो तारक भाई हमें फंडिंग की लोड है, टेररिस्ट को हम क्या देंगे? जिस तरह के हालात, तो चाइना ने अच्छा किया ना भाई, दोस्त होने का सबूत दे दिया, बचा लिया हमें। नहीं तो दिवालिया तो नहीं, उस मामले में थोड़ा सा हमने हाथ खींचा हुआ है। वो मतलब दिवालिया होने के वाला तमाशा तो देख ही रहे हैं। हाँ, अभी तमाशा देख रहे हैं। तो अच्छा, ये जो जिनको बोला गया था, क्या हाफिज क्या नाम है उसका? नहीं, हाफिज और कोई है, चलो जो भी है, वो जो सऊदी अरेबिया में मक्की साहब रहते थे, तो प्रोफेसर 2004 पढ़े लिखे प्रोफेसर, और उन्होंने किताब भी लिखी कि उन्होंने ये भी बोला कि वो मसूद है। हाँ, जो बोला कि जो सुसाइड बॉम्बिंग है ये सही, इसको सही करार दिया। भाई हमें तो जो हमने जो पढ़ा है ना, उसमें सुसाइड जो है ना, वो लिखा है कि वो हराम है, खुदकुशी हराम है। तो अब ये जो बॉम्ब बांध के मासूम लोगों को मारते हैं, ये पता नहीं हलाल कैसे हो गई, ये जन्नत में लेकर जाती है। हमें इस बात की आज तक समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये किधर से पढ़ते हैं, कोई अजीबो गरीब किताबें होंगी इनके पास, पता नहीं उनके दिमाग में भरते हैं। इनको जो गाइड करने वाला होता है ना अदारा, ये अदारे मतलब इस तरह के लोग प्रमोट कर रहे हैं, बना वो इसका ज़हन इस तरह का बना देते हैं, वो कहते हैं बस यही सच है, बाकी सारे झूठ है, बाकी ये दुनिया का जो आओ चलाओ है ये सब झूठ है, बेकार है। रेडिकलाइज तो जब वो आखिरत की बाद में आने वाली, इस तरह को उनको बतलाते हैं, वो सामने आकर अटैक कर देते हैं। और भाई वैसे पाकिस्तान में डी रेडिकलाइज के लिए ना 5-6 इदारे बनाए गए थे और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कमी तो कुछ आई है माशरे में, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा लोग हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं हो पाया। लेकिन अब छोटा मोटे था, पहले तो पता है कितनी ज्यादा जाने चली जाती। असल में पहले पाकिस्तान अटैक करवाता था, अब बर्दाश्त कर रहा है। होते हैं भी अटैक होते हैं, हमारी आर्मी के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, आम लोगों के ऊपर भी हो रहे हैं। तो जो वो स्टेटमेंट वो एक लेडी ने दी थी ना कि अगर बैक यार्ड में सांप पालोगे तो सिर्फ नेबर को नहीं काटेगा, खुद को भी कभी काट लेता है। तो भाई बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की आर्मी ने या हुकूमत ने जो आतंकवादियों को सपोर्ट किया था, और आज वही पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। तो वो कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गड्ढे में गिरोगे। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि जो आतंकवादी हैं वो तो पाकिस्तान से खत्म हो जाएं और हमारा मुल्क शांति से हो जाए। यहाँ पे लोग जो है दूसरी जो कंट्री है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान जो जितना आगे हाथ मारता है उतना पीछे चला जाता है। तो वो देख लो कि आज तक इंडिया का नुकसान करने के लिए आतंकवाद किस लिए बना, इंडिया का नुकसान करने के लिए इंडिया में बम धमाके होंगे, उधर इन्वेस्टमेंट में आगे, उधर जो बेश और मेन मसला मेन मुद्दा तो भाई कश्मीर को लेकर आते हैं। इसलिए था ना ये मसला ही सारा कश्मीर, उनकी तरक्की बने कश्मीर और उनकी तरक्की को रोकते रोकते भाई आज अपने देख ले वो किस पोजीशन पर खड़े और हम कहां। हमारे जो मेरे वालिद थे वो एक मैं स्टोरी सुनाते थे कि एक बंदा जो था ना वो अपने बेटे को ले जाकर ना लेकर जा रहा था, चोरी करने जा रहा था।
तो वो कहता है कि वो बेटे ने सवाल किए कि अपने बाप से सवाल किया कि किस जगह पे चोरी करनी है जाके। तो उस बाप ने बताया कि वो जो दिया जल रहा है ना उस जगह पे जाके चोरी करनी है। तो वो लड़का बोलता है पहले कितनी दफा की है? कहता मैंने इनको बड़ी दफा लूटा है। वो बाप बोलता है। तो बेटा कहता है कि बाप से बोलता है कि आपने इतनी दफा लूटा, आज भी उनका दिया जल रहा है और हमने इतना लूटा फिर भी हमारा दिया नहीं जल रहा। तो रहने दो भाई, वापस चलो। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी अब समझ जाना चाहिए कि इंडिया का इतना नुकसान करने के बावजूद इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और हम आज जमीन से भी नीचे गिरे पड़े हैं। तो ठीक है भाई, दुआ करते हैं कि ये जो आतंकवाद है खत्म हो जाए पूरी दुनिया से, मासूम लोगों को अमन से जीने दें। तो अब देखते हैं चाइना जो है वो अपने मुफाद देखता है, पाकिस्तान अपने मुफाद देखता है, इंडिया अपने मुफाद। पाकिस्तान को बचाने भी इसमें भी उसका बहुत बड़ा मफाद है। कल तो काउंटर करना पड़े इंडिया को तो उसमें वो उसकी मदद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो उनको जरूरत है ना। तो वो दोनों तरफ से वो कहते हैं ना कि चारे अपनी हर चीज ग्रिप में रखना चाहता है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए इंडिया ने और अमेरिका ने आवाज उठाई थी या फिर कोई पहले से ही रीजन थी? तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।